इनके अपने मफादात हैं, उसके लिए जनाब ये आधे घंटे में क्या 5 मिनट में ये पूरे मुल्क में जो है लोगों को इकट्ठा करके अपने लिए गैर आइनी तरामीम करवा सकते हैं, लेकिन मुल्क के लिए ये कुछ भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है जी जजेस का, जो कि पूरी अवाम को गुस्सा है, उस पर कुछ हम बात करते हैं। हामिद खान का कि ये 13 जजेस कैसे फैसला, 13 जजेस का जो है 10 जजेस जो है उस पर उसको उड़ा सकते हैं, इस पर बात होगी। और फिर जो है कुछ बातें हैं जो कि मुल्की और गैर मुल्की सियासत पर आग डार का जो ये बयान आना कि अगर दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर जो है वो फलस्तीन का फैसला किया जाए तो हम सोचेंगे, सोचेंगे नहीं जनाब। ना आपके पास सोचने की सलाहियत है, ना आप सोचते हैं। हाँ, क्या करना है, ये आपको जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है उसने कहा कि थोड़ा सा टेस्ट लगा के चेक करो कि कौम की नब्ज क्या है, फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि आपने क्या करना है। ठीक है। हाँ, और क्या होगा इसके बाद, आपके आप कभी भी ये मौलवी, ये 2 नंबर लोग कभी निकल के फलस्तीन के लिए ना ये एहतजाज कर सकते हैं, ना इनमें जरूरत है। ये कब निकलेंगे ये मौलवी, जब आपकी स्टैब्लिशमेंट को ये लगेगा कि मुल्क में जनाब और बहुत से मसाइल हैं जिनकी तरफ ये कौम जाग गई है, उसकी यानी आप एहतजाज के लिए निकल आए, आप रजीम चेंज के खिलाफ निकल आए, तो फिर क्या होगा, फिर ये कोई ना कोई ऐसा वाकया उसको बनाएंगे जहां पे शिया सुन्नी या आपकी फलस्तीन के लिए फिर जनाब खुद ये मौलवियों को कहेंगे कि निकले, उनको पूरा फैसिलिटेट करेंगे, वहां कत्लो गारत करवाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो आपको लगेगा कि जैसे लोग जनाब फलस्तीन की हक में निकल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये दो कौमी नजरिया है क्या कि कुछ लोगों की राय है, दो तरह के नैरेटिव्स हैं कि एक ये है कि जनाब कि अगर वहां पे ये तस्लीम किया जाए कि वहां पे फलस्तीन और इसराइल दो मुल्क हैं, दो कौमें हैं, और उनको पूरे पूरे जो है उनके हकूक दे दिए जाए। और दूसरा ये है जो कायदे आजम ने और दूसरे लोगों ने भी कहा था कि जनाब ये जो है कि इसराइल का वजूद ही नहीं है, ये तो एक किस्म का क्या कहते हैं, एक नाजायज किस्म की रियासत है। तो इसके ऊपर बात करना ना करना, ये वो लोग हैं जनाब कि कुछ देर पहले आपके लोग जो है वो इसराइल का विजिट करके आए हैं। आपके नवाज शरीफ के बेटे के ऊपर ये प्रॉब्लम थे कि उन्होंने जो है जब वो कारोबार कर रहे थे, जो मशीनरी थी वो इसराइल से खरीदी। इन लोगों के लिए इस्लाम, इसराइल, इन चीज़ों की बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो सिर्फ जो है इसराइल के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ आपको जो बयान आप दे के, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान जंग में इन्होंने सिर्फ अपना वो एक नैरेटिव सीधा करने के लिए जो है वो खड़े हुए हैं, वरना आप समझें कि आपके मकान पर कब्जा हो गया तो ठीक है, वो तो कब्जा ग्रुप भी दूसरे तीसरे दुश्मन के साथ लड़ता है, तो वो ये लड़ाई करते हैं, वो ये लड़ेंगे। बाकी इसराइल के आगे ये लेटने वाले लोग हैं, अमेरिका के आगे ये लेटने वाले लोग हैं, और आज तक इन्होंने मुल्क पर कब्जा किया। जब तक आपका बुनियादी मसला ये है कि इस वक्त आपका फलस्तीन मसला नहीं है, आपका मसला ये है कि आपके मुल्क में जनाब 2 नंबरी हो रही है। आपके मुल्क में जो है लोगों का जब इलाज किया जाता है तो वहां डॉक्टर 2 नंबरी करता है, आपका पटवारी 2 नंबर है, आपका टीचर 2 नंबर है, आपकी पुलिस 2 नंबर है, आपकी आर्मी तो 2 से कई नंबर आगे है, और आपके सियासतदान 2 नंबर हैं। इसकी वजह क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो क्लास जो आपको रूल करती है। और ये बात 2 नंबर इन्होंने फैलाई है कि जनाब आप लोग सही नहीं है तो ऊपर कैसे सही हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए भी जरूरत ये होती है कि आपको कोई मुबल्लग हो, आपके अंदर ये चीजें आपको कम से कम, यानी आज आप बड़े से बड़े महजब मुल्क में अगर आज कानून को एक साइड पे रखते हैं तो वो जो आपको बड़े सिविलाइज लोग नजर आते हैं ना, वो भी जो है कानून शिकनी करेंगे। तो इसलिए एक रियासत की तरफ से आपके ऊपर सख्ती होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जनाब रियासत समझे, जब आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट GHQ जाएगा तो क्या आपकी रियासत होगी, और क्या आपकी कौम होगी, और क्या आपकी अखलाकी वैल्यूज होंगी, क्या आपकी कौमी वैल्यूज होंगी, यहाँ पे तो सिर्फ फौजी वैल्यूज होंगी जनाब। तो उसके बाद है जी, अब सबसे बड़ा झूठ जो है, क्योंकि काफी लंबा हो गया वीलॉग, इस पे मैं बात खत्म करूंगा। सबसे बड़े झूठ, वैसे तो एक BBC को जो इंटरव्यू दिया DGISPR ने, पहली बात तो यह है कि एक DGISPR का इंटरव्यू देना और उसमें सियासत के ऊपर, मिसिंग पर्सन के ऊपर और दूसरी तीसरी बातें करना बगैर किसी जो है वो क्या कहते हैं अवामी नुमाइंदे की इजाजत के बगैर, यही जो है कानून शिकनी है। लेकिन उन्होंने जनाब जो 3 झूठ बोले हैं, सबसे पहले उन्होंने झूठ बोला है कि हमारा जनाब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 2 उन्होंने कहा मीडिया आजाद है। और नंबर 3 जो उन्होंने जनाब बयान दिया वो मैं आपको कहता हूं कि क्या दिया, मिसिंग पर्सन कहानी के मिसिंग पर्सन जो है कोई नहीं करता, हम कहाँ करते हैं। यानी 3 के 3 झूठ के जनाब। अपना DGISPR साहब, आप पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करते हैं या क्या करते हैं, आपको शर्म भी नहीं आती
कि अगर आप खड़े हैं ना कानून तोड़ के, अगर आपने गैर आईनी तरमीम की और आज अपने बाप अपने बड़े के लिए आप जो एक और आईनी तरमीम लाना चाहते हैं ताकि आपका फील्ड मार्शल ओवरऑल नजर आए कि वैसे तो उन्हीं का कंट्रोल, लेकिन और उसको पता नहीं किन को दिखाने के लिए ये करते हैं। कौन सा जनाब इन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है। एक्चुअल आप ये समझें कि जनाब आप ही आइन शिकन हैं, आप ही इस मुल्क के दुश्मन हैं। आपने इस मुल्क की जो क्या कहते हैं ना कि बुनियादों को खोखला कर दिया। आपने इसको यरगमाल किया हुआ है, इस कौम को, इस मुल्क को। और आज से नहीं, ये लियाकत अली खान की शहादत के बाद से कोशिश तो बल्कि आप पहले से भी की थी। यानी मैं जो आपको पहले एक स्टोरी कर चुका हूं कि एक्चुअल कायदे आजम का जियारत में जाना, रहना, यानी एक टीबी के मरीज को सर्द इलाके में जाना, कौन सी जनाब सेंस और कॉमन सेंस में आती है बात। आपने उनको कत्ल करवाया, उनको मारा। आपकी पुअर एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, हर चीज आपके, तो आज तक जनाब ये मुल्क जो है वो आपके कब्जे में है। और कहां पे आपने मीडिया को इजाजत दी है, कितने सहाफियों को आपने मारा, अरशद शरीफ को आपने कत्ल करवाया, आज तक उस केस के ऊपर कोई फैसला नहीं हो सका। और आप कहते हैं जनाब सहाफत जा, और आज भी सहाफी जो पाकिस्तान में बताते हैं, अहमद नौरानी साहब का वो सुने बयान, उसके बाद इमरान रियाज खान है कि आपके लोग उनको उठा के ले जाते हैं, उनको मारते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं। मिसिंग पर्सन उनके लिए, आपके लिए वो बेचारी एक खातून जो है महरंग बलोच निकली है, आप जनाब उसको गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं। आपको शर्म आती नहीं है, ना आपको पहले मुल्क तोड़ के आई, ना आपको अब शर्म आती है, और बेगैरती आप करते। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए आप झूठ पर झूठ बोलते, तो कम अज कम अगर थोड़ी सी गैरत है ना, तो बेगैरत आदमी तो उसी अपने स्टांस के ऊपर डट जाओ कि हाँ हम करते हैं, जो हमारा उखाड़ना है उखाड़ लो। ये बात करो ताकि हम कम अज कम कहें कि ईवल साइड पे तो तुम एक, यानी एक कह लो कि डिटर्मेंट बंदे हो, लेकिन तुम वो बेगैरत लोग हो जो उस साइड पे भी नहीं खड़े हो सकते। ना तुमने मानना है, ना तुम्हें कोई शर्म है, ना कोई हया है, ना तुम्हें कोई गैरत है। और तीसरा बयान जनाब इस शख्स ने जो दिया है वो ये है कि सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है। किसने जनाब आज तक इलेक्शन जो 17 सीट वालों को उठा के किसने आगे फेंक दिया, किसने जो है वो अली अमीन गंडापुर जैसे मैनेज लोगों को, जब उन्होंने आपके सामने शिकस्त तस्लीम कर ली तो उसको आगे इंट्रोड्यूस करवाया। कौन है जो टीवियों के, सबसे पहले तो यही चीज कि आप टीवी के ऊपर बैठ के जब इमरान खान की बात या ये बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए, या आप गुफ्तगू करें जनाब खारजा पॉलिसी की, या आपका जो है वो जनाब क्या कहते हैं वो बोंगा किस्म का जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल, वो बैरून मुल्क जाके अमेरिका में जाके ट्रंप से मिले और उससे मिन्नतें करके जो है लंच करने के बाद जो है कहे कि जनाब फील्ड इसको क्या कहते हैं ट्रंप को जो है वो अमन का नोबेल प्राइज देना चाहिए। तो किससे आपने इजाजत ली है? तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि अमन का जो है नोबेल प्राइज मिलना चाहिए? तुम बेगैरत एक मुल्क की जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फौज के सरबराह हो, और तुम यहाँ पे खारजा पॉलिसियां, तुम यहाँ पे मीडिया को, तुम जो है इमरान खान को, साबिक वजीर आजम को, और पूरी कौम को जो है तुमने जो है वो क्या कहते हैं पकड़ा हुआ है, उनको एक किस्म का यरगमाल बनाया हुआ है। और फिर आगे से बकवास करते हो कि तुम्हारा जो है सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, और तुम जो है पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, और मीडिया जो आजाद है और तुम्हारा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इंतहाई शर्मनाक किस्म के लोग, बेगैरत लोग हैं, जिनके खिलाफ कौम को खड़ा होना होगा, वरना ये कभी आपको हकीकी आज़ादी नहीं देंगे, आपके दीन को पनपने का मौका नहीं देंगे। आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में कभी जो है अखलाकियात नहीं आएगी जब तक ये मौजूद है। अब आपने क्या करना है, जब ये सारी चीजें तो बता दी हैं, मैं भी आप भी जानते हैं कि सारी चीजें हो रही, आपने क्या करना है, आपको इनका बाइकआउट करना है। वो बाइकआउट अगर सिविल डिसओबीडियंस नहीं भी कर सकते, आपको एक जहन बनाना है कि दुनिया इधर की इधर हो जाए। ये जो आपके बच्चों को, स्कूल के बच्चों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये जो कभी अपना सॉन्ग बना लेते हैं, कभी ड्रामे रचाते हैं, कभी ये यूनिवर्सिटी में उन्होंने तो भगा दिया यूनिवर्सिटी और कॉलेज, अब ये छोटे बच्चों के जहन साजी कर रहे हैं। उसके लिए दरखास्तें जमा कराएं आलमी इदारों में कि जनाब ये हमारे बच्चों के जहन, ये बहुत बड़ा एक जुर्म है जब आप अपने बच्चों के दिमागों में बाय हुक और बाय क्रुक अपना नैरेटिव, गलत नैरेटिव डालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए स्टैंड लें, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जब तक ये नहीं होगा, ये छटे हुए गुंडे हैं जो इसी तरीके से इस मुल्क की अखलाकियात को, इसके आइन को और इसके मुस्तकबिल को अपने पैरों, अपने बूटों के तले रोनते रहेंगे। अब आपके जहन में है कि क्यों दूसरे लोग भी नहीं उठ रहे? ब्यूरोक्रेसी, हर इदारा, इन्होंने पूरी प्लानिंग से 76 साल में तबाह बर्बाद किया है।
सिर्फ इसी को, क्योंकि पहले आप उठते नहीं थे, अब जब आप खड़े हुए हैं तो ये मुकम्मल नंगे होकर आपके सामने खड़े हो गए। तो इस पे तमाम कौम को सोचना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।